नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, दो खबरें निकल के आई हैं। एक है यूपी पीसीएस 2024 प्री का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, और दूसरा कि कुछ सवाल ऐसे आ गए हैं आयोग के सामने जिसको सॉल्व करने के चक्कर में वो फंस गया है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिंट दे रहा है यूपी पीसीएस 2025 प्री के एग्जाम को लेकर। क्या है ये, इसको डिटेल में समझेंगे। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे ऐसे वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। तो अपनी पहली खबर पर जाते हैं। 15 फरवरी तक यूपी पीसीएस 2024 प्री का रिजल्ट आ जाएगा, मतलब अगले एक हफ्ते के अंदर प्री का रिजल्ट आ जाएगा। थोड़ा डिले हो गया है, लेट हो गया है। पिछली बार बहुत जल्दी आ गया था, इस बार लेट हो गया है। क्यों लेट हो गया है? क्योंकि आयोग जो है 17 सवालों में फंस गया है। 17 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसपे आयोग फंस गया है। ठीक है, जो ऑब्जेक्शंस आपने भेजे थे, स्टूडेंट्स ने भेजे थे, वो 17 सवाल ऐसे हैं जिसके अंदर आयोग थोड़ा सा दिमाग लगा रहा है। हो सकता है कुछ सवाल बिल्कुल ही गलत हो गए हों, ठीक है, कुछ सवाल ऐसे हों जिसके एक से ज्यादा आंसर राइट हो, तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं और ऐसी खबर निकल के आ रही है कि 17 सवाल में फंस गया है। ठीक है, इस कारण से जो है प्री का रिजल्ट जो है थोड़ा डिले हो गया है। अब यहां से हमें हिंट मिलता है। क्या हिंट मिलता है? कि यूपी पीसीएस 2025 का पेपर कैसा होगा। जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कुछ 10-12 साल का एक्सपीरियंस रहा है एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, पीसीएस को लेकर मैंने एक चीज नोट की है कि जब जब आयोग ने बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देने की कोशिश की है पीसीएस प्री के अंदर, जब जब आयोग ने अच्छी क्वालिटी एनालिटिकल क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देने की कोशिश की है प्री के अंदर, वो फंस जाता है आयोग। और यही होता है कि उसके आंसर्स जो हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं। और गड़बड़ कई तरह के होते हैं, या तो एक से ज्यादा आंसर राइट हो जाते हैं, या दो ऑप्शंस राइट हो जाते हैं इस तरह का, या ऐसा होता है कि क्वेश्चन ही वो पूरा का पूरा रिजेक्ट कर देते हैं और फिर क्वेश्चन जो है वो नंबर सारे क्वेश्चन में आपस में बढ़ जाता है। तो काफी ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं, और इसका डायरेक्ट जो फर्क है उन लोगों का होता है, उन स्टूडेंट्स के ऊपर होता है जो बहुत मार्जिन के ऊपर होते हैं। जो ऊपर होते हैं तो उनकी दिक्कत है, जो बिल्कुल मार्जिन पे होते हैं तो ये सब घटनाएं जो होते हैं, 4-5 क्वेश्चन के ऊपर नीचे हो जाना, या उन क्वेश्चन को बिल्कुल बाहर कर देना, ये सब चीजें क्या करती हैं, ये सब चीजें जो है उस व्यक्ति को मतलब या तो सफल कर देगी या तो असफल कर देती है। ऐसा बहुत होता है। तो अगर 17 सवाल जैसे कि खबर आ रही है कि उसमें फंसा है आयोग, ठीक है, और अभी तो निकल के आएगा कि कितने क्वेश्चन हटाए गए हैं, कितने कितने क्वेश्चन की दो एक से ज्यादा आंसर्स को राइट माना गया है, तो ये सब चीजें जो है मार्जिन पे आने वाले लोग जितने स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। या तो वो अभी उनके अकॉर्डिंग सफल हो रहे होंगे और वो असफल हो जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग जो असफल हो रहे होंगे उनको लगता होगा असफल हो गए और वो सफल हो जाएंगे। तो बहुत उठक पटक हो सकती है, क्योंकि जब जब आयोग ने अच्छी क्वालिटी का पेपर दिया है तब तब ऐसी चीजें होती हैं। ये मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। अब होता क्या है, देखिए, कि जब जब आयोग मुश्किल पेपर देता है और ऐसा फंसता है, तब आयोग क्या करता है, अगले साल पेपर बिल्कुल हलवा दे देता है। बिल्कुल हलवा दे देगा। यानी कि आयोग को हर बार, अच्छा ऐसा नहीं कि पहली बार कौन से पेपर आया, पिछले 10-12 साल में उठा के देखोगे 3-4 बार क्वेश्चन पेपर ऐसा आया जो अच्छी क्वालिटी का आया हुआ है। ठीक है, तो जब जब आयोग ने अपनी तरफ से अच्छे क्वेश्चन सेट किए हैं, आयोग फंसा है और बड़ा दिमाग उसने लगाया, और उसके बाद वो कसम खाता है कि मैं जो हूं मुश्किल पेपर नहीं दूंगा, और अगले साल, खासकर अगला साल जो होता है उसमें बिल्कुल फैक्चुअल पेपर आता है जैसा पीसीएस प्री के होते हैं। तो यूपी पीसीएस 2025 की तैयारी करने वाले लोग जितने स्टूडेंट हैं, आप मान के चलो कि 70-80% संभावना ऐसी हो चुकी है कि पेपर बिल्कुल हलवा आएगा। ऐसा मेरा अनुभव रहा है, जो मैंने आयोग को देखा है। आयोग कोशिश बहुत करता है कि यूपीएससी की तरह बन जाए वो, लेकिन क्या करें, आयोग में है तो टीचर वही यूपी की यूनिवर्सिटी वाले। आप उनको जेएनयू या बाकी यूनिवर्सिटी से कंपेयर नहीं कर सकते ना। जो यहाँ के प्रोफेसर हैं वो तो यही, उनका माइंडसेट यही की तरह का है, इसलिए फंस जाते हैं वो लोग। कोशिश करते हैं कि वो यूपीएससी की तरह तर्ज पे डाल सके, लेकिन उसके साथ वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद आयोग क्या करता है, फिर चीजें हटाता है और बोलता है नहीं यार, एक काम करो, फिर से क्वेश्चन डालो वाले जो फैक्चुअल पेपर होता है, हम उसी में कंफर्टेबल हैं, वही करेंगे। तो 70-80% संभावना ऐसी हो चुकी है कि आप मान के चलना कि फैक्चुअल पेपर आएगा 25 के लिए, जो जैसा कि होता था 24 नहीं 23 से पहले तक का जो पेपर होता है वैसा ही तैयार करना है आपको। 70% संभावना ऐसी है। हाँ, प्लान बी के रूप में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पढ़ लीजिएगा, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, लेकिन मेरा अनुभव यह रहता है कि 70-80% फैक्चुअल पेपर ही आएगा। प्लान बी के तहत थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पढ़ के जाना, कि अगर मान लो मेरी बात गलत निकलती है तो आपका नुकसान ज्यादा ना हो जाए। ठीक है, लेकिन हाँ, जहां तक मैं मान के चल रहा हूं, पेपर तो फैक्चुअल आएगा। तो अगले हफ्ते में
आपका पीसीएस प्री का पेपर आज रिजल्ट आ जाएगा, और जो लोग सफल हो जाएंगे तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी और बहुत बहुत बधाई रहेगी, और वो मेंस की तैयारी करें, उनके पास अभी 4 महीने का समय है। और जो लोग असफल हो जाएं, दिल छोटा ना करें, 12 अक्टूबर की तैयारी करें। जैसे मैंने कहा 25 की तैयारी ठीक से करें, थोड़ा सा मैंने हिंट आपको दे दिया है, उस स्ट्रैटेजी पर काम कीजिएगा। ये मेरा अनुभव बोल रहा हूं, और ये अनुभव बहुत बहुत काम का अनुभव है, इसको मानिएगा। मैंने इतनी सारी बातें बताई है यूपी पीसीएस को लेकर, और आप जानते हो कि मेरी बातें कभी गलत नहीं होती हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने उस सब चीज़ों को जिया है मैंने, तो वही सब मैं आपको बातें शेयर कर रहा हूँ, और इसका फायदा उठा के आप भी अपने सपने को पूरा कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा।